नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पलवल के हथीन उपमंडल के चिली गांव में रहस्यमयी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं था कि छायसा गांव में भी इस बीमारी ने कहर मचाना शुरू कर दिया। छायसा गांव में पिछले 10 दिनों में करीब 8 बच्चे इस रहस्यमयी बुखार से दम तोड़ चुके हैं और सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर यह बुखार है क्या। रिपोर्ट आप देखिए। रहस्यमय बुखार का कहर, 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत, अब तक 24 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की दूसरी लहर से उभरे भी नहीं थे, वहीं अब पलवल के हथीन क्षेत्र के गांव में रहस्यमय बुखार ने लोगों में दहशत मचा दी। इस बुखार से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छायसा गांव में अस्थायी ओपीडी शुरू कर दी है और आज से 4 बेड के अस्थायी अस्पताल भी शुरू करने की बात कही है। रविवार को दोपहर तक 35 लोग ओपीडी में पहुंचे, जिनमें 13 बच्चे शामिल हैं। ये 10 दिन के अंदर कम से कम 7-8 बच्चों की मौत हो चुकी है अभी तक 10 दिन के अंदर जी। इसके बाद में जो 15 दिन के 20 दिन के अंदर कम से कम 12-13 बच्चों की और मौत हो चुकी है जी 15 दिन के अंदर। और हमारे गांव में एक पीएससी सेंटर है जी। पीएससी सेंटर तो सरकार ने करोड़ों रुपए दे रखे हैं, लगा रखे हैं उसमें, लेकिन आज तक चालू नहीं है। कोई डॉक्टर आज तक उसमें बैठा नहीं है। हमने वहां जाने का प्रयास किया, बहुत आप नहीं जा पाओगे वहां पे। कल पत्रकार मेरे साथ गए थे, वो भी 2-3 दफा बेचारे रास्ते में गिर गए थे बाइक से। छायसा गांव के निवासी ने बताया कि गांव में 100 से भी ज्यादा बच्चे बुखार की चपेट में हैं। गांव के चारों तरफ बारिश का पानी जमा है। लाखों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ग्रामीण नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पानी के रास्ते को पार करके जाना पड़ रहा है और इसी पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और प्रशासन और सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम मॉर्निंग से आज हम करीब 30 पेशेंट की ओपीडी कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली फीवर के केसेस, रैशेस के केसेस और कुछ खांसी के केसेस ऐसे आए हैं। जहाँ तक डेथ का बात है, डेंगू से एक बच्चे की डेथ हुई है, मुबीसरा डॉटर ऑफ आज़ाद, 5 साल की लड़की है, जिसको एक दिन फीवर की हिस्ट्री रही, फिर वो नलड मेडिकल कॉलेज रेफर हो गए। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनकी डेथ उसी दिन हो गई। ये डेथ 1/10/2021 को डेंगू की वजह से हुई है। और जो डेथ बता रहे हैं वो क्या बुखार, कैसा बुखार है ये एक वायरल फीवर है, पर इसको क्लियर कट अभी हम डेंगू की लिस्ट में नहीं ला सकते हैं। इनके इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग है। कुछ बच्चों को जैसे प्री मैच्योरिटी की वजह है और कुछ बच्चों को स्टिल बर्थ का भी केस है, पर डेंगू का क्लियर कट एक केस मिला है, जिसकी डेथ समरी वहाँ से इशू हुई है। छायसा गाँव में हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी क्या कुछ कड़े कदम उठाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए पलवल से भगत सिंह की रिपोर्ट। तो बात करते हैं इस विषय पर। डॉक्टर वरुण शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता भगत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं।
डॉक्टर वरुण, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये बीमारी चल रही है, 10 दिन और 8 बच्चों की मौत एक गांव के अंदर, वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, क्या कुछ इसे समझा जाए, क्योंकि अभी तो कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर वरुण। जी हाँ, थैंक यू। देखिए, जो अभी ये बुखार चल रहा है, ये कुल मिला के डेंगू और स्वाइन फ्लू दोनों फीवर हैं, और ये इसको वायरल फीवर ज्यादा कहा जाए तो दैट इज नॉट रॉन्ग। और अभी इन दिनों में ही ये बहुत कॉमन है, तो इसमें कोई रहस्यमय नहीं है। हमारे डायग्नोसिस ऑलरेडी क्लियर है। जितनी भी मोर्टेलिटीज हुई हैं, या तो वो डेंगू से हो रही हैं, या तो स्वाइन फ्लू से हो रही हैं। तो मतलब इसमें कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट चाहिए। जी। लेकिन सर, अगर बीमारी आइडेंटिफाई हो रही है, डेंगू या फिर स्वाइन फ्लू जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतना कमजोर है कि एनसीआर के आसपास भी गांवों तक पहुंच नहीं पा रहा है? देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए आप इसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं जिम्मेदार होता है। अगर आप 90% केसेस में देखेंगे तो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में ही नहीं पहुंचता, वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता है, वो हॉस्पिटल उस स्टेज में पहुंचता है जिसमें वो ऑलरेडी शॉक में जा चुका होता है। तो पेशेंट को ये चीज आपको राइट टाइम पे राइट हेल्थ केयर अवेल करनी है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और रही बात जैसे फ्लू है, मैंने आपको बोला, डेंगू की चलो मान लीजिए वैक्सीन नहीं आई है, स्वाइन फ्लू की तो वैक्सीन आए हुए कम से कम कितने सालों साल बीत गए हैं। बट आप किसी भी, अब आप दिल्ली एनसीआर के गाँव की बात छोड़िए, आप दिल्ली एनसीआर के पढ़े लिखे लोगों को भी ले लेंगे, वो भी वैक्सीनेटेड नहीं है एक फ्लू की वैक्सीन के लिए। जी। तो मतलब कुल मिलाकर लापरवाही और एक तरीके से जागरूकता का अभाव इसे समझा जाए, डॉक्टर वरुण? यस, लोगों को देखिए इक्वली, देखिए सिस्टम अकेला इन्वॉल्व नहीं, अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। राइट टाइम पे राइट केयर दी जाए तो कोई भी बच सकता है। और पेशेंट्स को भी ये समझना है कि भाई, जब उनको पता है कि ये सीजन है, ऑलरेडी बहुत वल्नरेबिलिटी है, कोविड आ चुका था, उससे भी कितनी मोर्टेलिटी हुई, उसका डेंगू आया, उससे भी मोर्टेलिटी हुई, तो अभी अब स्वाइन फ्लू भी है, फ्लू भी है, इससे भी मोर्टेलिटी बढ़ रही है। तो आपको अब इन सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम पे जाना चाहिए और जाके अपना हेल्थ सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। हाँ, अगर वहां जाके अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल। तब हेल्थ सिस्टम को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, मगर कोई आएगा तभी तो हम करेंगे ना। जी, ठीक है। अब भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है? क्या वाकई ऐसा है जैसा कि डॉक्टर वरुण भी कह रहे हैं कि गांव वालों के अंदर ही जागरूकता का अभाव है, या फिर तस्वीर कुछ और है वहां की? अगर हम पूरा हथीन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ये ऐसा पहला मामला नहीं है। यहाँ पिछले अगर वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पहले भी गांव के अंदर सैकड़ों बच्चे मौत के आगोश में बीमारियों से समाते रहे। और अब भी आप 15 दिन पे 20 दिन पहले की बात करें तो चिली गांव में 11 बच्चे जो मौत के आगोश में इन्हीं बीमारियों से समा गए थे। और जब हरियाणा न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर ये मामला उठाया था, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग जागा और वहाँ जाकर के सफाई व्यवस्था हुई। अब मामला वहाँ पर कंट्रोल में आया है। वहीं हम बात छायसा की करें तो यहाँ भी 10 दिन के अंदर 8 बच्चों की मौत जो निमोनिया और दूसरे जो वायरल बुखार है उनसे बताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है कि ये वायरल कौन सा है, या डेंगू है, या दूसरा निमोनिया है, कौन सा है। ये अभी तक भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। केवल स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो केवल जांच के नाम पर नमूने लेकर वहां पर केवल खाना पूर्ति करने में लगे हैं और दूसरी दवाइयां देने में लगे। लेकिन अभी तक भी जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह ये आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि ये बीमारी क्या है। भगत सिंह, क्या गांव में कोई इस तरह के डिस्पेंसरी या फिर नर्सिंग होम है जहां पर गांव वाले जा सके, इलाज करवा सकें, या वहां की तस्वीर ही कुछ और है? जी, यहाँ पर गांव में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, लेकिन गांव में पिछले बरसात के पानी कई किलोमीटर दूर होने की वजह से बरसात का पानी भरा हुआ है और जिससे वहां पर लोगों का पहुंचना ही मुश्किल है। जबकि जो पंचायत विभाग है, खंड विकास पंचायत अधिकारी हैं, वो आज मौके पर पहुंचे हैं, जबकि पहले किसी ने भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जो यहाँ पर सफाई व्यवस्था है, पंचायत के लोग हों या खंड विकास पंचायत अधिकारी हों, उन्होंने यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर भी कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ये बीमारियां बढ़ने में अहम भूमिका जो रही है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग और निगम, इन दोनों की लापरवाही से कहा जाएगा भगत? भगत सिंह, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मैं वापस आता हूं। डॉक्टर वरुण, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर दे रहे हैं सर, देखिए निश्चित तौर पर ऐसा है कि राइट प्लेस और राइट टाइम पर जो है पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है।
लेकिन सर पेशेंट डॉक्टर के पास तो तब पहुंचे ना जब उसे वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का हो। गांव के डिस्पेंसरी है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, वहां पर ताला लगा हुआ है, डॉक्टर्स मेडिकल टीम वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में निमोनिया स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, डेंगू स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, लेकिन जब समस्या हमारे सामने है तो उसका समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि 8 बच्चों की मौत केवल 10 दिन के अंदर मायने रखती है सर, एक ही गांव के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए मोर्टेलिटी 8 बच्चे हो या एक बच्चा हो, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ वर्कर हमारे लिए उतनी ही वैल्यू रखती है जितने की 8 बच्चे रखते हैं। एक भी मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए, वो भी उस बीमारी से जो कि जिस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। रही बात की वहाँ की, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर ताला लगा हुआ है, उसके लिए डेफिनेटली हमको आगे देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस हैं और क्यों हेल्थ सर्विसेज आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वो हमको उसके लिए डेफिनेटली वी विल हैव टू लुक इनटू दिस मैटर कि क्या है, क्यों नहीं एक आम आदमी तक हेल्थ सर्विसेज पहुंच पा रही है। अभी इमीडिएट स्टेप्स की अगर बात करें डॉक्टर वरुण, तो वो क्या कुछ उठाए जाने की आवश्यकता है प्रशासन की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, और सबसे बड़ी बात गांव वालों की तरफ से भी? कुछ सावधानियां, कुछ स्टेप्स जो आप बताना चाहें। देखिए सावधानी, देखिए सबसे पहले तो आपको सफाई रखनी है। मैं हमेशा आज के आपको यही बोलता हूँ कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। उसके अलावा अपनी खुद की सफाई रखनी है। अगर आपको बच्चे को कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है कि उसको बुखार 102 से ज्यादा बुखार आ गया है, सांस तेज चल रही है, आंखें लाल हो रही हैं या चेहरा एकदम लाल हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसको इमीडिएटली आपको आके एक अच्छे अपने स्वास्थ्य विभाग में जाके आपको एक दफा रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के बाद फिर वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई उसको भी ही इज ऑल्सो आंसरेबल। तो आपको ये सब सिम्टम्स में आपको देखना है। अगर बच्चा खाना बंद कर गया है या सांस तेज चल रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो ये सब चीजें सिम्टम्स हैं जो कि एक पॉइंट आउट करती हैं एक वायरल इलनेस के लिए। जी ठीक है, भगत सिंह मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो पूरी लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है, ये पूरी तस्वीरें जो मिल रही हैं देखने को, इसमें निगम की भी बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी ये सलाह दे रहे हैं कि आसपास पानी जमा ना हो, साफ सफाई करके रखें। लेकिन साफ सफाई कोई करे कैसे? अब सीवरेज को साफ करना या पानी के आउटलेट की जिम्मेदारी, ये तो निगम का काम है। उनको चुना किस लिए हुआ है? वो बनाए किस लिए हुए हैं फिर? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखें तो ग्राम पंचायत यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से जिम्मेदार है, जबकि जो विभाग द्वारा यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो पंचायतों द्वारा नियुक्त किए गए हैं, उनको नियमित वेतन भी दिया जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पर वो केवल अपनी हाजिरी पूरी करके और वापस लौट जाते हैं। और उनकी सफाई न होने की वजह से गांव में जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है, गंदगी का आलम है, और जिससे ये मच्छर आदि पैदा होने से इस तरह की बीमारियां जो फैली है। वहीं साथ के साथ जो दूषित पानी, कई जगह पेयजल की सप्लाई है वो भी ठीक प्रकार से, जगह जगह पाइपलाइन टूटी होने की वजह से पेयजल की जो दूषित पेयजल की सप्लाई है वो भी इन बीमारियों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। और जो डॉक्टर साहब ये बात भी कह रहे हैं कि अब गांव वाले डॉक्टर्स तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह है भगत सिंह? जी यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्टर चिकित्सा के नाम पर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन चिकित्सा अधिकारी जब पानी भरा हुआ है तो आम आदमी वहाँ किस प्रकार, जब चिकित्सक ही वहाँ नहीं पहुँच पाए, वो भी किसी एक के मकान पर या बैठक पर बैठकर अपनी खाना पूर्ति करके हाजिरी करके पूरी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना ही मुश्किल है, क्योंकि कई किलोमीटर दूर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है डॉक्टर वरुण, मैं आपके पास आता हूं अभी इन्हीं सवालों को लेकर। अगर अब मौकेतः अभी बात देखी जाए, क्योंकि गांव वालों के अंदर अभी एक भ्रम कह लीजिए इस बात को, या जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है, वो रहस्यमय बुखार का इस चीज को नाम दे रहे हैं। तो ये क्या चीज है और किस तरह से गांव वालों को इस बात को लेकर जागरूक रहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये सर। देखिए, अब आप गांव वालों के लिए रहस्य नहीं हो सकता है, बट मेडिकल साइंस के लिए दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू। ये हर सीजन में आ रहा है। ये पिछले साल भी आया था फ्लू, और उससे पिछले साल भी आया था। तो ये रहस्य नहीं कहना, देखिए गांव वाले कह सकते हैं, बट एज अ डॉक्टर, एज अ स्पेशलिस्ट मैं तो डेफिनेटली इसको बोलूंगा कि ये इसके डायग्नोसिस बने हुए हैं। तो मतलब और रही बात इसकी कि उनको कैसे इससे प्रिकॉशन लेना है, तो डेफिनेटली पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, शॉर्ट्स नहीं पहननी है, पूरा अपने आप को ढक के रखना है, पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। तो ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं, सफाई रखनी है, ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने हैं। और उसको रहस्यमय मेरे हिसाब से तो नहीं कहा जाना चाहिए। और अगर कोई बीमार हो ही जाता है डॉक्टर साहब, तो उसे फिर क्या कुछ करना चाहिए? उसके लिए डूज एंड डोंट्स। देखिए, अगर कोई बीमार हो जाता है, डेफिनेटली देखिए सबसे पहले तो उसको एक अच्छा अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, पानी वगैरह ज्यादा पीना चाहिए, बुखार की दवाई लेनी चाहिए, अपने अगर जो भी पास हेल्थ सेंटर है उसमें जाना चाहिए। अगर हेल्थ फैसिलिटी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है
तो आप डेफिनेटली देखिए स्टेट हेल्पलाइन अभी आने वाले टाइम में स्टेट एक अपनी हेल्पलाइन भी हेल्थ हेल्पलाइन भी आ जाएगी, जिसमें कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, जहाँ आगे पीछे आप किसी बड़े सेंटर पे जा सकते हो। इन सब गाँव के मेरे ख्याल से 30, 40, 50 किलोमीटर में एक बड़ा सेंटर है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है गाँव वालों के लिए, बट डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इन जो गाँव हैं इनमें ही हेल्थ फैसिलिटी ऐसी मिल जाए कि लोगों को आगे पीछे जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को डॉक्टर वरुण अभी देखें तो वहां पर हालात कुछ इस तरीके के है नहीं कि जो गांव वाले हैं वो किसी नर्सिंग होम तक या हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो कोई घरेलू उपचार भी ऐसे में है जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं अभी घरेलू उपचार आपको बताऊंगा तो क्या होता है कि वो घरेलू उपचार करते करते बच्चे को एक छोटा बच्चा जो है वो आपको टाइम नहीं देता जी, बीमार और बहुत बीमार होने में। अगर छोटा बच्चा अभी आज बीमार है तो कल वो बहुत बीमार हो जाएगा, और परसों इतना बीमार हो जाएगा कि हो सकता है उसको कि वो शॉक में चले जाए, वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चले जाए। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो घरेलू उपचार करो, नहीं। आप अपना हेल्थ फैसिलिटी डेफिनेटली प्रिवेल करो। हाँ, बुखार पैरासीटामोल की गोली आप ले सकते हो, सिरप ले सकते हो, अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हो, बट घरेलू उपचार मैं इसलिए डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटी देखो, एक जो एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन और उसको एक दफा दिखाना ही इसका सोल्यूशन है। नहीं तो मोर्टेलिटी नहीं तो बढ़ती जाएगी। घरेलू उपचार आज मैं बोल दूंगा कुछ और मान लो उससे 2 लोगों को फर्क पड़ता है और एक भी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट राइट। तो प्लीज मेरा यही मानना है कि हम हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे अवेल करवाएं rather देन घरेलू उपचार के लिए। ठीक है सर। भगत सिंह, मैं आपके पास आता हूं अब। जिस तरीके से महामारी बढ़ रही है वहां पर और मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर भी लगातार वृद्धि कर रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम या प्रशासन कुछ सर्वे वहां पर करवा रहा है? और देर आए दुरुस्त आए वाली ही बात ही, अब जब पता लग गया है कि हालात इस कदर है तो अभी वहां पर क्या कुछ किया जा रहा? भगत सिंह जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही इस बीमारी के यहाँ पर जो मीडिया में रिपोर्ट आई है उसके आने के बाद ही यहाँ पर जिला जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह और जो वहाँ पर प्राथमिक जो अपना उपमंडल पर जो SMO हैं वो और SDM उपमंडल अधिकारी और जो BDPO जो खंड विकास पंचायत अधिकारी है, तमाम लोगों की टीम वहाँ का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जो घर घर जाकर जो टीम है वो पता लगा रही है कि किन लोगों को बुखार और जो उससे पीड़ित है उनको दवाइयां दी जा रही है। और वहीं सफाई व्यवस्था के लिए खंड विकास पंचायत अधिकारी ने स्पेशल अब पहुंच करके वहाँ पर टीम भी भेजी है ताकि नियमित रूप से जो सफाई की जा सके और जो गंदगी वहाँ पर है उसे ठीक करके वहाँ पर जो मच्छर आदि पनप रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके, दवाई छिड़काव आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। क्या फॉगिंग वगैरह भी कुछ करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर फॉगिंग की अलग एक टीम बुलाई गई है और खंड विकास पंचायत अधिकारी द्वारा यहाँ पर जो फॉगिंग भी गाँव में गलियों में कराई जा रही है। अच्छा डॉक्टर वरुण, ये फॉगिंग को लेकर भी एक तरह की अब कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहती है। बड़ा चाव सा रहता है लोगों को कि हमारे यहाँ फॉगिंग हो जाए, लेकिन केसेस ऐसे भी देखने को मिले जहां पर फॉगिंग हुई है वहां पर भी डेंगू के केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर बात इसकी एफिशिएंसी की करें तो कितने % सक्सेस रेट एक तरीके से फॉगिंग का है? क्या फॉगिंग इस बात की एश्योरिटी है कि वहां पर डेंगू नहीं पनपेगा? जी देखिए एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं आपको एक कि आपने फॉगिंग से क्या किया है, बेसिकली आपने वो मच्छर मर गए हैं, जो मस्कीटोज थे वो मर गए, बट जो उनका लार्वा है, जो उनके एग्स हैं, वो 5 दिन में फिर से वो मस्कीटोज बन जाएंगे अगर आप उनका लाइफ साइकिल देखोगे। तो इसको सिंगल डिसइंफेक्शन करने से, सिंगल फॉगिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली यस, इट विल हेल्प, बट आपको मल्टीपल आपको हर तीसरे चौथे दिन करनी होगी अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब जो फॉगिंग वगैरह कराई जाती है इनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है नहीं जिस तरीके से दिखाई जाती है। नहीं, इनकी देखिए ये हेल्प करते हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं, मस्कीटोज की ब्रीडिंग को ये रोकते हैं, बट इसको रेगुलर इंटरवल पे करना होता है। ये नहीं कि आज मैंने किया उसके बाद 1 हफ्ते बाद में फिर आया, ऐसे नहीं। आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल हर आपको 3rd to 4th डे 5th डे आपको हर 5-5 दिन पे करोगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है। और जो डॉक्टर वरुण गांव-गांव पहुंचाकर जो स्वास्थ्य विभाग दवाइयां दे रहा है और सर्वे कर रहा है, ये किस तरीके से इसकी एक तरीके से कहीं कि एग्जीक्यूशन किया जाना चाहिए? क्या ये एफिशिएंट हो पाएगा या जब मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा है तो उसके लिए तरीके कुछ और किए जाने की आवश्यकता है? क्या लगता है? देखिए डेफिनेटली आपको सर्वे करवाना चाहिए कि जितने भी केसेस आए हैं, ये जो मोर्टेलिटीज हुई हैं, क्या ये एक्चुअल में क्या था ये। जहां तक मेरा अनुमान है ये मेजॉरिटी ये डेंगी इलनेसेस थी जो डेंगू की वजह से हुई थी। कुछ उसमें दो तीन जो मोर्टेलिटीज हैं वो डेफिनेटली वायरल फीवर की वजह से हुई होंगी, बट हमको डेफिनेटली वी विल हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, क्योंकि आने वाले टाइम में और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग प्रिपेयर रहे।
अगले साल हमको ये ना हो कि अब क्या हो गया, अब फिर से रहस्यमय हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा सर्वे, पूरा डेटा आपको इकट्ठा करना है। अगर हेल्थ सर्विसेज कर रही हैं तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उनके पास डेटा रहेगा तो हमारे को आगे चल के इलाज करने में आसानी होगी, और हमारे को उससे लड़ने में हमारे को ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से टूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वरुण, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने बहुत कीमती सुझाव जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। भगत सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट ऐसे ही आप नजर उस पर बनाकर रखिए। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहां के कारणों के बारे में भी आपको अवगत कराया, लेकिन बड़ी विडंबना की बात हो जाती है कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के कुछ किलोमीटर के दायरे के ही कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर ना तो गांव वाले अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं और ना जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो गांव वालों तक पहुंच पाती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि 7, 8, 10 दिन के अंदर 8 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और उसके बाद भी कोई जन सुविधाएं, कोई मेडिकल सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन लगातार अब काम कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि मौतों का सिलसिला कब थमता है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।